अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सारा इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट। तो यहाँ पर इंशाल्लाह आज इसका गुफ्तगू होगा। इसके बारे में एक मुझे टॉपिक उठाना ही था, बात करना ही था कि बहुत अफसोस के साथ में कि ये कह रही हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा जो तरीक़ा जो फॉलो कर रहे हैं, मुझे जहीलियत का तरीक़ा लग रहा है और इस्लाम से जुड़ा नहीं है। जी हाँ, जब भी कोई इंसान वफ़ात हो जाता है, वो वफ़ात होने के बाद उसका है ना 10 दिन के बाद कुछ करना, 20 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, ये बिल्कुल मुझे जहीलियत का तरीक़ा लगता है। इसका कोई दलील नहीं है जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप कोई गुज़रने के बाद इतने दिनों के बाद आप उनके लिए ये पढ़ो, ये करो। ये तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। पहले हमें ये कुरान जो है ये गाइडेंस इंसान को भेजा गया है, फुरखान द क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग दैट शोज विच इज द राइट पार्ट एंड द नो द रॉन्ग पार्ट, जो सही और गलत का जो दरमियान जो फ़र्क है उसे बताने के लिए एक रोशनी बनकर, एक रहमत बनकर नाजिल किया गया है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, इस कुरान को तभी पढ़ते हैं जब किसी की मैयत हो जाती है, या तो घर गिनती के लिए, या तो बोलना है तो फॉर एग्जाम्पल कुरान खतनी की एक सेरेमनी होती है, तभी ये कुरान को पढ़ा जाता है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम जो इंसान जब जिंदे में पढ़कर उसे फॉलो करना है तब नहीं करते। एक मैनुअल गाइड है, जैसे कि आप एक वॉशिंग मशीन है, आप उस वॉशिंग मशीन को यूज करना नहीं जानते हैं तो आप क्या देखते हैं, मैनुअल गाइड देखते हैं और उसी तरह यूज करते हैं, तो वो मशीन आपको बहुत बेहतरीन सालों तक वो उसे यूज कर पाएंगे। लेकिन आप ऐसे ऑपरेट करेंगे जैसे कि उसका कुछ भी हो सकता है, तो उसका नुकसान हो जाता है। वैसे ये कुरान जो है, जब हम इंसानों से अमल करते हैं तो हमारी फायदा बनी रहती है, और दो दुनिया में भी, नॉट जस्ट दिस दुनिया, दो दुनिया में भी इसका फायदा होता है। लेकिन ये जो कुरान को हम फॉलो नहीं करते हैं तभी तो हमारा ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ आ जाते हैं, ये हमें समझते नहीं हैं। तो इंसान मरने के बाद पढ़ने में क्या फ़ायदा? औलाद जब माँ-बाप जब ज़िंदे हैं उनकी कदर नहीं करते हैं। जाने के बाद बोलते हैं कि मैंने इतना यासीन पढ़ा और उन पे बख्श दिया। देखो, आपकी माँ-बाप आपके दे वर द वन्स जो आपको मदरसा में भेज रहे थे, कोई उस्ताद को अपॉइंट करते थे आपको अरबिक सिखाने में। तो जब भी आप कुरान पढ़ते हैं उनको सवाब जाता है, बिकॉज़ दे अगर चाहते तो कोई भी किताब पढ़ा देते ना, अल्लाह का कलाम क्यों चुना? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना औलाद जो है अल्लाह का कलाम सीखे, सवाब हासिल करे। तो ज़रूर उनको सवाब जाएगा। लेकिन लेकिन ये बोलना कि मैं 30 यासीन पढ़ूँगी, 100 यासीन पढ़कर बख्शूँगी, तो ये गलत तरीका हुआ। जो भी जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो अल्लाह से मैंने ये बोल दिया है, हर हर हुरूफ का जो लेटर्स का जो सवाब है ना, वो अजर मेरे माँ-बाप को दिला दे। क्योंकि मैं अभी जानती हूँ, माय फादर वाज़ बिहाइंड मी, मतलब फजर के बाद मैं जब पढ़ती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तिलावत इतना अच्छा से करूँ, तजवीद के साथ। और वो जो होता है ना, जब बहुत सारे ख़ारी जब कुरान पढ़ते हैं, वो एक ट्यून के साथ, मतलब ऐसा पढ़ना चाहते थे, मुझे एनकरेज कराते थे। तो ऑब्वियसली जब भी मैं कुरान मतलब पढ़ती हूँ, तो ऑब्वियसली उनको अजर जाएगा ही ना, बिकॉज़ ही वाज़ देयर। एंड मेरी माँ, जब मैं पढ़ती थी कुरान, तो उस्तादा को अपॉइंट किया था मम्मी ने। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो थोड़ा ऊँग लेती थी और मम्मी बाजू में बैठी मुझे ऐसे-ऐसे करते थे। तो ऑब्वियसली जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मम्मा को जाएगा ही है ना। लेकिन समझो, मेरे चाची हैं या कोई भी एक इंसान है जिसके मतलब उनका कुछ भी नहीं था रोल मुझे कुरान पढ़ाने में। मतलब उन्होंने एक बार भी ज़िंदगी में नहीं बोला कि आप कुरान पढ़ लो। तो अब मैं उनके लिए कुरान पढ़ने से कैसे वापस जाएगा, मतलब जाएगा अज़र उनको? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो मैं बोल रही हूँ सही है गलत, आप क्या समझते हैं? मुझे टेक्स्ट कमेंट कीजिए। जो मैंने बोला सही है ना? जो इंसान कुछ भी मतलब एक मैसेज तक नहीं दिया था मेरी ज़िंदगी में कि कुरान पढ़ो, तो मैं जब वो चले जाने के बाद कुरान पढ़ने से कैसे जाएगा? मतलब इट डज़न्ट मेक्स एनी सेंस, राइट? एटलीस्ट वो इंसान अब हमारे फ्रेंड्स होते हैं।
अब हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब ग्रुप भी नहीं है, बस मैं भी, मेरी एक फ्रेंड हूँ, मैं अल्लाह ब्लेस हर। तो उन्होंने मुझे एक बार ऑडियो मैसेज भेजा था, बोला कि देखो सिस्टर, आई वांट वन हेल्प फ्रॉम यू। मैं सोची क्या हेल्प है, चलो सुनते हैं ऑडियो। तो उन्होंने कहा देखो, हम जब खबर में चले जाएंगे, हमारा साथी कौन होना चाहिए? कुरान होना चाहिए। तो कुरान की तिलावत बहुत करना चाहिए हमें इस दुनिया में, उसे अपनाना होगा, उस मैसेज पर इम्प्लीमेंट करना होगा, फॉलो करना होगा। तो उन्होंने कहा अब एक छोटा, मेरे और तुम्हारे बीच एक मतलब, अच्छा गौर से सुना, बहुत अच्छा है तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं भी रिसाइट कर रही हूँ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको भी रिवॉर्ड जा रहा है उनकी इनिशिएटिव की वजह से। उन्होंने कहा तो हम एक, आप जब भी कुरान जितना भी पढ़ेंगे मुझे टेक्स्ट कर देंगे कि मैंने इतना पढ़ा। फॉर एग्जांपल सूरह अल बकरा में मैंने 200 आयतें आज पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे एक टिक मार्क डाल के भेज दीजिए। तो मुझे क्या होगा? एनवी होगा। इस्लाम में अच्छी चीज़ों के लिए हसद करना जायज़ है, जलन करना जायज़ है अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे कि कोई अच्छे अमाल कर रहे हैं, आप उनसे हसद कर सकते हैं कि भाई कितना सदका कर रहा है, मुझे भी करना है ऐसा सदका, ये जायज़ है। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी के पास बहुत दौलत है, या किसी कोई कोई खूबसूरत है और देखिए जलते हैं ना, उसके पास इतनी दौलत है, ये मना है इस्लाम में। देखो कितना बारीकी इस्लाम सिखा रहा है, ये मना है। ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी मतलब मालदार है, ये मना किया है इस्लाम ने। लेकिन यही इस्लाम कह रहा है कोई अच्छे अमाल कर रहे हैं तो आप उनसे हसद कर सकते हो, जलन हो सकता है आप में। जलन मतलब वो जो हसद आपको भी वो करने के लिए एक मतलब मोटिवेट करे। तो वो मेरे फ्रेंड ने कहा आप मुझे डाल दो कि आपने इतना आयत पढ़ लिया है। तो फौरन वो भी क्या करते हैं, मुझे, मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी खैर से नवाजे, उनके बच्चे, उनकी आंखों का ठंडक बन जाए, दो दुनिया में भी सदक़तुल जारिया बन जाए। तो उन्होंने क्या, जब भी मैं डालती हूँ ना फौरन थोड़ी देर के बाद वो भी डालती हैं कि मैंने पढ़ लिया और दुआ करते हैं। ऐसे हमारे दोनों में हर दिन चलते आ रहा है, ऐसे ही। तो मुझे भी ना, जब मैं भी कभी कम पढ़ लेती हूँ तो मुझे ये लगता है कि चलो मुझे भी ज़्यादा पढ़ के बताना है। तो ऐसे हम दोनों करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब इन्हीं इनका जो है ना, एक ज़रिया इन्होंने किया, मतलब एक शी टूक एन इनिशिएटिव, मुझे कुरान पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको भी मतलब अजर जाएगा। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ भी मैसेज ही नहीं दिया और आप फालतू उनके लिए पढ़ते रहेंगे तो कैसे जाएगा? ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब भी खासतौर जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए औलादों को, खून रिश्तों के साथ आपको सिला रहमी करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी मम्मा अभी नहीं है, मैं ताल्लुक़ अपने खाला जान से, मतलब मेरी खाला जान अभी बाकी है, बाकी सब चले गए। मेरी बड़ी अम्मी जितने भी थे वो सब चले गए ना। अब बाकी रहे हमारा एक ही एक मेरी खाला जान। अब मुझे उनके साथ बहुत अ, मोहब्बत से पेश आना है। और क्या करना है, अच्छे अमाल जो भी करूँगी मेरे माँ-बाप को जाएगा। दुआ करके करना है कि या अल्लाह ये अजर मेरे माँ-बाप को तो पहुँचा दे। और जब भी औलाद रो के दुआ माँगते हैं अल्लाह के पास, वो दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। तो इसके बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझाऊँगी आपको। ये थी ना, जो आप जब भी एक औलाद अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के दुआ करता है कि ए मेरे रब, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, उनके जो कबीरा गुनाह सगीरा गुनाह माफ़ कर दे, तो मैयत का दर्जा जो है उसे अल्लाह ऊंचा करता है। मतलब उनका कुछ स्टेटस होगा बरज़ख में, तो उनका दर्जात बड़ा होता ही जाता होगा। तो मैयत उठ के पूछता है कि "हे मेरे रब, मैंने ऐसा क्या अमल किया कि मतलब मेरा इतना अच्छा होता ही जा रहा है, मेरा जो स्टेटस है।" तो तब अल्लाह जवाब देगा कि तुम्हारी जो औलाद है वो रो रही है मेरे पास, कह रही है कि अपने माँ बाप को तो माफ़ कर दे, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे अब्बू अम्मी की याद आ जाती है तो मैं कसरत से अल्लाह से रोती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप को तो माफ़ कर दे। उन्होंने दिन रात जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी गुनाह किए थे, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। तो इसीलिए मैं माफ़ करता हूँ।
تو یہی کہا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ہے اللہ اب تو بول دے، میں ان کی اولاد، میں ان کے لیے رو رہی. تو سبحان اللہ، ایک اولاد کو جو ماں باپ جانے کے بعد اپنے جو چہتے ہوتے ہیں وہ جانے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے. بلکہ ایسے کام کرتے ہیں ہم جو اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. جیسے کہ 40واں کرنا ہے، 20واں کرنا ہے، ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. کچھ مسجدوں کے لیے میں کہتی ہوں، آپ جو چدر میں پیسہ اڑاتے ہیں، اتنا چدر میں 5,000 6,000 کا چدر لے کے جا کے اس خبر میں ڈالتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بدلے آپ کو کچھ مسجد میں قرآن لے کے دے دو، لائٹس کا انتظام کرو، اے سی نہیں ہے تو اے سی کا کرو، پانی کا کرو. پانی کا اٹس لائک امیزنگ ریوارڈز جو پانی کا ذریعہ آپ بنائیں گے کسی مسجد میں. ابھی میری فرینڈ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جہاں پہ ماشاء اللہ ہینڈ پمپس ڈال رہے ہیں یا ویلز کھود رہے ہیں، جس کے پلیسز لائک سوڈان، بہار، جہاں پہ پانی کی تکلیف ہے وہاں پر پانی کی ذریعہ کر کے چھوڑتے ہیں. آپ کرو نا، مرحوم کے لیے یہ عمل کرو نا، تاکہ ان کو ثواب جا کے پہنچے. لیکن یہ جو باقی جو کرتے ہیں، قرآن خوانی رکھتے ہیں، یہ کیسا ایک گروپ آتا ہے، اتنا زور 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 سے قرآن پڑھتے ہیں، ختم ہو گیا، اور ثواب ان کو جا کے پہنچے گا. کیسے پہنچے گا؟ وی آر اسپینڈنگ اسی پیسے کو لے کر، اور یتیم کو کھلاؤ، مدرسے میں جا کے بچوں کو کھانا کھلا دو، دعا کر دو، اللہ آپ یہ اجر ان کو پہنچا دے. پانی کا ذریعہ کرو، کسی کا علم کا ذریعہ کرو، کوئی بیوہ ہے ان کی ذریعہ، زندگی کا ذریعہ کچھ ان کو بزنس سیٹ کر کے دو. کتنے اموال ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے جو طریقے فالو کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے. تو اس چیز پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اویئرنیس لے کے آنا ہوگا. جو میں نے کہا صحیح لگ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کیجیے. وٹ ایور از یور کمنٹ پلیز کمنٹ اٹ، بٹ آئی ہوپ یو فالو دا گائیڈ لائنس. تو انشاءاللہ مجھے یہی کہنا تھا آپ سے، بس دعا میں یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.